तो इस पर क्या क्या यूज करवाना चाहिए, कैसे कैसे करवाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट? ये प्रश्न सर का करके दे जोरदार तालियां। देखो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा, ठीक है, इसमें मैंने 4 चीजें बताई आपको, बता दी मैंने, वैसे प्रश्न का उत्तर दे रखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1, चाय बदल पाओ, सवेरे पिलाओ ऋषिकेनो टी, शाम को पिलाओ अश्वगंधा चाय। क्लियर? सवेरे ऋषिकेनो टी आधा लीटर पिलाओ, शाम को अश्वगंधा चाय। पैसे की स्थिति अच्छी है तो 2 पेयर आरजीजीएल, 2 पेयर आरजीजीएल और नॉनी जी या नॉनी कैप्सूल, इतने से ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्या खिलाना चाहिए? पैरालाइज हुए व्यक्ति को कितने दिन में उसकी प्रोग्रेस? आप पैरालाइज अगर हो गया तो जरा ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। वहां पर आपको अगर आप ये देखो, उसको 2-in-1 कॉफी का 1 पैकेट रोज दो, और जो मैंने ये बोला ना 3 से 4 जोड़े आरजीजीएल, अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना ले सकता है। 2 जोड़ा रखो और थोड़ी देर के इंटरवल से उसे कॉफी पिलाओ और आप नॉनी जी जूस पिलाओ, उसे तुरंत असर दिखेगा। कितने दिन का तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन उसे असर दिखने लगेगा। वैसे पैरालिसिस अगर हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है तो हमारी नसों में कहीं पर रुकावट आ गई है, नसें ब्लॉक हो गई है। नसें अगर ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको ठीक करने के लिए रक्त की शुद्धि चाहिए। हो गई है अगर तो चीनी, रिफाइंड ऑयल, दूध वाली चाय, इसको बिल्कुल बंद कराओ, ठीक है। और अपने जो मैंने ये प्रोडक्ट बताया, साथ में उसे अब आ गया है कॉर्डिसेप्स और लॉइंसमैन, वो भी आप 2 जोड़ा दे सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो बहुत ज्यादा मात्रा में मत दो, 1 जोड़ा या 2 जोड़ा दे दो चलेगा। लेकिन अगर ज्यादा दे दोगे, अब 10 दिन 12 दिन के बाद उसका थोड़ा बीपी बढ़ने लगेगा तो सब कुछ बंद कर देगा, वो पोजीशन ना है। यदि मरीज को आपको दिखा दें और आपके नहीं, मरीज एक चीज समझो, मरीज क्या है ना, वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आपको उसे ये बताना है ये चीजें चाहिए, प्रूफ उसे करना, तब वो लेगा। और आप ये सोचो कि किसी को दिखा के वो ले लेगा, तो आप कहना मैं ही तो देख रहा हूं, मैं तो ये ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, सब कुछ जाता हूं, कहना वो भी क्या बताएंगे, यही बताएंगे। हमारे पास जब कोई आता है ना, वो कहता है यार उनको दिखा दें, मैंने कहा चले जाओ दिखाने, कोई मना थोड़ी कर रहा हूं, पर उनको भी यही बताना तो उनके समझ में आ जाता। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? जैसे हमें क्या कहना है तो मतलब आपको जो केस है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप ये चीज समझ लो कि आप अगर इस फील्ड में हो तो आप ही उसे हैंडल कर दे रहे हो, तो आपका व्यवसाय भी बहुत तेजी से फैलेगा। आप किसी को जबरदस्ती लेकर 300 किलोमीटर दूर जा रहे हो, 300 किलोमीटर, बीमार वैसे ही है, तो कैसे संभव जी? समझना बात को, मैं प्रैक्टिकली ये बात आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसके बच्चे को समस्या थी, क्या था, हाइट की प्रॉब्लम थी, और हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर था। तो हमने कहा भाई तेरे बच्चे चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ खाएंगे तो गंठा तो रहेगा ही, लंबाई कैसे बढ़ेगी? तो बोले पापा भी लंबे, मम्मी भी लंबी, दादा भी लंबे, दादी भी लंबी। मैंने कहा वो थोड़ी खाते थे। मैंने कहा पहले तो इसे बंद करो, और स्पारुलिना, जिमोका, 3-4 चीजें मैंने जो बताता हूँ आपको, जो मैंने बताई, मैंने कहा इसको ऐसे ऐसे खाना और लंबाई बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि लंबाई बढ़े या ना बढ़े कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मार्केट में जितनी चीजें मिल रही हैं लंबाई बढ़ाने के लिए, उन सबके साइड इफेक्ट है बहुत। अब उसके दिमाग में ये चीज आ गई तो उसने कहा अच्छा भेज दो। एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे कोई बच्चा पेट से ही दिमागी रूप से जो है वो विकलांग है, तो उसका भी कुछ दौरे पड़ते हैं, विकलांग है तो उसका भी कुछ उपचार होता है? देखो जो चीज बचपन से ही कमजोर है उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि शरीर में वो चीज बन नहीं पाई। वो बन क्यों नहीं पाई? क्योंकि उसकी माँ ने ऐसी चीजें खाई। मेरी बात समझना, कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी के पीरियड में किसी को बुखार आ गया और आप किसी डॉक्टर के पास चले गए और उसने कोई ऐसी चीज दे दी जिसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ गया, आप समझना। तो उस केस में जन्म से ही बच्चे पर